नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार, प्रगति क्लासेज शिवपुरी MP यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। बात करेंगे भारतीय संविधान की टेस्ट सीरीज के बारे में। काफ़ी यूनिक प्रश्न लिए गए हैं, तो देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सी रिट अवैध निरुद्ध व्यक्ति की रिहाई के लिए है? ठीक है, तो ये देख लेते हैं, अवैध निरुद्ध व्यक्ति की रिहाई के लिए है। तो ये हैबियस कार्पस। तो हैबियस कार्पस का मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर किसी व्यक्ति को किसी इलीगल तरीके से प्रशासन या किसी निजी व्यक्ति के द्वारा किडनैप कर लिया जाता है, तो उस स्थिति में न्यायपालिका में अनुच्छेद 32 के तहत ये अपील की जाती है और ये हैबियस कार्पस रिट जारी की जाती है न्यायपालिका के द्वारा। और उसके द्वारा ये कहा जाता है कि जिस व्यक्ति को आपने बंदी बनाया है उसको सशरीर न्यायालय में पेश किया जाए। ठीक है, तो ये है हमारा जो हैबियस कार्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण अवैध निरुद्ध व्यक्ति की रिहाई के लिए है ये। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मैंडेमस। ठीक है, मैंडेमस का मतलब होता है परमादेश। इसका मतलब क्या होता है? परमादेश। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति किसी पद पर सिलेक्ट हो जाता है और फिर वह अपना काम नहीं करता है, तो न्यायालय में इस प्रकार का जो रिट जारी किया जाता है परमादेश यानी कि परम आदेश। हम आदेश देते हैं कि जिस कर्तव्य पालन के लिए आपको रखा गया है तो उसका पालन आप कीजिएगा। तो ये लोक अधिकारी को कर्तव्य पालन हेतु बाध्य करने के लिए परमादेश रिट जारी की जाती है। तो नेक्स्ट है, इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं, को वारंटो। ठीक है, को वारंटो यानी कि अधिकार परीक्षा। को वारंटो यानी कि अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा यानी कि किस अधिकार से? अधिकार परीक्षा यानी कि किस अधिकार से? यदि कोई व्यक्ति बिना सिलेक्ट हुए कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी पद पर बैठता है तो न्यायालय के द्वारा ये समन उसको दिया जाता है को वारंटो यानी कि लोक पद पर आधिकारिक वैधता। यानी कि आप लोक पद पर आधिकारिक रूप से वैध नहीं हैं, फिर भी आप बैठे हैं, तो किस अधिकार से बैठे हैं? तो ये रिट जारी की जाती है अधिकार परीक्षा या को वारंटो। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम, सर्टियोरेरी। ठीक है, सर्टियोरेरी। तो सर्टियोरेरी रिट किसके विरुद्ध जारी की जाती है? तो सर्टियोरेरी का मतलब है उत्प्रेषण। ठीक है, तो उत्प्रेषण जो रिट है वो अधीनस्थ न्यायालय में जारी की जाती है उच्चस्थ न्यायालय के द्वारा। ठीक है, तो ये है। अगला देख लेते हैं, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है प्रतिषेध। ठीक है, तो ये रिट जारी की जाती है कार्रवाई को रोकना। यदि किसी निम्न न्यायालय ने अपने अधिकार का अतिक्रमण करते हुए अधिकार क्षेत्र से बाहर का फैसला दे दिया है तो उसको रोकने का काम करता है उससे ऊपर का न्यायालय। ठीक है ना, तो इसको कहते हैं प्रोहिबिशन या प्रतिषेध। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अनुच्छेद 32 को क्या कहा जाता है? तो ये संविधान की आत्मा कहा जाता है और डॉक्टर वी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 के लिए कहा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत 5 तरह की रिट जारी करता है। अगला है प्रश्न, अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में? तो आपको पता है कि अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है या छुआछूत का अंत है। ठीक है, फिर है इसके बाद उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो आपको पता है कि उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है
और अनुच्छेद 18 के तहत शिक्षा और सेना को छोड़ करके, शिक्षा और सेना को छोड़ करके सभी उपाधियां समाप्त कर दी गईं, समाप्त कर दी गईं। बस शिक्षा और सेना से संबंधित उपाधि व्यक्ति लिख सकता है और बाकी सभी उपाधियों को समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर अगला है, जीवन के अधिकार का अनुच्छेद कौन सा है भाई? तो अनुच्छेद 21 में कहा गया है प्राण और दैहिक सुरक्षा का अधिकार। तो यही है, ये प्राण व दैहिक सुरक्षा का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है अपना, ये 10 प्रश्न हो गए आपके। और अगला जो वीडियो है वो संविधान से ही संबंधित आएगा। ठीक है ना? तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताना, और वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।